घने जंगल के किनारे बसे सुंदरवन नाम के गांव में लोग बड़ी शांति और मेहनत से अपना जीवन जीते थे। इस गांव की एक सबसे अनोखी बात थी। यहाँ पर अक्सर एक ऐसा बंदर दिखाई देता था जो बाकी बंदरों से बिल्कुल अलग था। गांव वाले उसे बिम्मो कहते थे। बिम्मो का शरीर तो बंदर जैसा था, लेकिन वो चलता फिरता, हंसता रोता और बोलने की कोशिश इंसानों की तरह करता था। उसके हाव भाव इतने मानवीय थे कि उसे पहली बार देखने वाला कोई भी कह देता, अरे ये तो इंसान जैसा दिखता है। एक दिन सुबह सुबह किसान रघु ने देखा कि बिम्मो एक खाली पड़ी जमीन पर कुछ खोद रहा है। पहले तो उसे लगा कि बंदर खेल रहा होगा, लेकिन जब ध्यान से देखा तो वो चौंक गया। बिम्मो लकड़ी की टहनी से मिट्टी को बराबर कर रहा था, सूखी पत्तियां हटा रहा था और फिर अपनी छोटी थैली से कुछ बीज निकालकर बो रहा था। रघु ने हंसते हुए आवाज लगाई, अरे ये तो खेती कर रहा है। थोड़ी देर में गांव वाले भी इकट्ठा हो गए। सब बिम्मो को देखकर हंस भी रहे थे और हैरान भी थे। कोई सोच भी नहीं सकता था कि एक बंदर खेती कर सकता है। बीज बोने के बाद बिम्मो नदी की ओर भागा। वहां से एक नारियल के खोल में पानी भरकर लाया और पौधों पर डालने लगा। उसकी मेहनत देखकर गांव वालों के मन में उसके लिए सम्मान जाग गया। कुछ ही दिनों में बिम्मो का खेत हरियाली से चमकने लगा। वो रोज सुबह खेत में जाता, पानी डालता, खरपतवार निकालता और जमीन को साफ करता। बच्चों ने उसे प्यार से नाम दिया, बिम्मो किसान। गांव के किसान उसके काम को देखकर दंग रह जाते। रघु किसान मजाक में कहता, हमें तो अब इस बंदर से खेती सीखनी है। बिम्मो हर बात पर हंसता, चेहरे पर इंसानों जैसी मुस्कान लाकर सबको खुश कर देता। फिर अचानक बंदर रोने लगा, क्योंकि आप लोगों ने उसे लाइक सब्सक्राइब नहीं किया।